इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, हर बार संभाल लूंगा गिरो, तुम चाहे जितनी भी बार, पर गुजारिश है कि कभी मेरी नजरों से मत गिरना। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सके तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की नीति, यही प्रीति होनी चाहिए। अपनी किस्मत को दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ। लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को न तो खुद की गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाइयां। चिंता नहीं, चिंतन करो। पछतावा नहीं, सुधार करो। सोचो नहीं, शुरुआत करो। आलस नहीं, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना, पर सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वह मशीन हो, घर हो या फिर कोई रिश्ता हो। किसी भी चीज का दुख ना करें। आप जो भी खोते हैं वह किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है, फिर उससे दुनिया सीखती है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, वह शर्म खो देते हैं तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपका व्यवहार तय करेगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं।
बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और क्या नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गंवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना सा है, मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजों में इतनी सख्त बात कह देते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है दुनिया के सहारे। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला है, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम, बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलब ही दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। गलतफहमी जिससे है उसी से बात कर, दूसरों से करोगे तो और बढ़ भी सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन साथ पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। यह आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दें जो आपके पास हैं, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं हैं। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दें, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाएं कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखो। पहला, मना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझा। 5वां, जो है उसमें संतोष कर। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसला लें तो बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम वैसे ही छुपा होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चाक चलाया, आरती को एक चिलम का आकार दिया और कुछ देर बाद उसे बिगाड़ दिया। माटी में हैरानी से पूछा, अरे कुम्हार, तुम्हारी चिलम कितनी अच्छी बनी थी, फिर क्यों बिगाड़? कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। यह सुनकर माटी बोली, रे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मत बदले,
मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी चलती और औरों को भी जला देती। अब मैं सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। जीवन में सही फैसला लें। आपका लिया हुआ एक सही फैसला कईयों की जिंदगी बदल देगा। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियां। होगा मेरे रब, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखो नहीं तो प्रकृति आपको क्रूरता से सिखाएगी। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उनके हृदय में भी तुम्हारा स्थान है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करो, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे कर रखो। क्रोध हानिकारक है, इसे दबा कर रखो। भय भयानक है, इसका सामना करो। स्मृतियां और सुखद हैं, इन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लो कि आप वास्तव में खुश हैं। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसे आपकी सोच रहेगी, वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। कथन का तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसे ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। वह ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी बनी। आपकी नियति आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। जो भी काम करो उसे कर्तव्य के भाव से करो, प्रशंसा की अपेक्षा से मत रखो। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। मुमकिन नहीं कि जीवन हर वक्त मेहरबान हो, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह है आई, एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधाता का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहकर कर्म करो, आपका मुकद्दमा जारी है। अपने कर्म पर श्वास रखो, राशि पर नहीं। राम और रावण की राशि एक ही थी, लेकिन नियति का फल कर्मों के अनुसार ही मिला। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी वैकुंठ पाते हैं, वही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं करते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वश में आंखों से बाहर निकले हों। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत हैं, क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए। राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाया। इसी कारण मां बाप व्यर्थ चिंता में ना पड़े, क्योंकि कम का लिखा नहीं मिटता। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं, विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बाद ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। अपनी वर्तमान के अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मनोबल के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा,
आपको उसके लायक बनना होगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता है। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम गाना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकार्य। यह जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के 2 वक्त भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी वादन की होती है नवरात्र की, परंतु इसके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। दोस्तों, याद रखना, मां तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। मां तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाना खाएगा। इसीलिए अपने मां बाप का कभी दिल दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते, कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वह भविष्य की चिंता नहीं करते और अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने राम से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? ब्राह्मण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहें, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाथ की यह बात दिल छू गई। जब माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती तो और सकती थी, पर वह मां थी इसलिए जिंदा जल गए। बेरंग होती है बूंदें बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। उठती नहीं है आंख किसी और की तरफ, पाबंद कर गई है किसी की नजर। मुझे ईमान की तो यह है कि ईमान अब कहां, काफिर बना गई तेरी काफिर नजर। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दें और लक्ष्य वही जो रात में सोने न दें।
रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं ये मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, यह भाग्य के लेख हैं। अच्छे तो करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेद कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा नहाने से सब भूल जाएगा मूर्खता है। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे समक्ष याचना न करनी पड़े। जिसे अकेले में रोककर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा को समझता है और वह है मौत। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर ही जिंदा रहता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वह लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वहां जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं पहले लोगों के मकान कच्चे होते थे। अरे यह भी तो देखो, उस वक्त लोगों के दिल भी सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह ना बोल पाए मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज्यादा अपने जाते हैं। सिर्फ कह देने से ही रिश्तों की पहचान नहीं होती, बुरे वक्त में साथ भी निभाना पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बना कि आपको सुनने की लोग मिन्नतें करें। शाम को जब रोटी खाने बैठता हूं तो एक ही ख्याल आता है, कैसे यह 3 रोटियां मुझे दिन भर कठपुतली की तरह नचाती हैं।
आंसू जब अकेले में बढ़े तो वह हमारी ताकत बन जाते हैं, और अगर सबके सामने बढ़े तो वह हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। कमाल है क्या समय चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूलना होगा जो आपको भूल गए। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से परिवार में संस्कार बढ़ते हैं। भोजन में नमक का और घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। सफल बना, लेकिन उस रास्ते से मत बनो कि आपको अपनी सफलता का राज बताने में शर्म आए। अगर आप मतलब भी नहीं हो तो दुनिया वालों की नजरों में आप बेवकूफ और पागल हो। मेरे लिए किसी से रिश्ता रखने का मतलब है ईमानदारी, भरोसा और अपना अपनापन। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। नहीं रखा था मैं किसी से कोई भी उम्मीद, क्योंकि उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस इश्क से चलते हैं। डर लगता है अब लोगों को बात बताने से, कभी कोई हंसा पड़ा तो तमाशा बन जाएगा। हर बात का सबूत देना पड़ रहा है। सच में भरोसा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इंतजार की हद भी अजीब होती है। न दरवाजा बंद होने देती है और ना ही आने देती है। वह किसी और के खातिर हमें भूल गए, कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके खातिर सारे जमाने को ही भुला दिया था। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में काश। वह बचपन फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में काश। वह बचपन फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। कद्र करना हालात सिखा देते हैं। एशियन पूछकर लोग औकात बता देते हैं। 4 दिन के प्यार के लिए जिंदगी भर साथ देने वाले यार को मत खो देना। जिनके पास मौजूद होता है वह बिना पद के भी मजबूत होता है। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान हाथों। सत्य की नाव डगमगाने जरूर सकती है, मगर डूबती नहीं। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। सबकी सुने और सबसे सीखे, क्योंकि किसी को भी सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। अक्सर लोग कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, पर कोई यह नहीं बताता कि वह मिलती कहां पर है। जिंदगी में हर इंसान शांति की इच्छा रखता है, परंतु अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं है। गुजर जाएगा यह द्वार भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकीं, दुर्गम की क्या औकात है। मालूम नहीं था कि ऐसा भी एक वक्त आएगा। इन बेवक्त मौसमों की तरह मेरा प्यार भी पल भर में बदल जाएगा। हम खराब लोगों में एक खूबी होती है, हम मुसीबत में काम आते हैं। जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराए और परायों में अपने कभी नहीं ढूंढ पाएंगे।
समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा रहेगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कम कीजिए, वही आपके हाथ में है। जो समय का मूल समझता है, समय उन्हें अनमोल बना देता है। सोचता हूं कुछ किस्से कहूं, पर किससे कहूं। चर्चाएं खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं। उंगलियां भी उन्हीं पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। इंसान को कोई भी चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। कहते हैं बात उनसे करो जिससे बात करना पसंद हो, पर हम कहते हैं बात उनसे करो जिनको आपकी बातें सुनना पसंद हो। यदि आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो अतीत में हुई चीजों से सिर्फ सीख लीजिए, न कि उन्हें सोचकर दुखी होइए। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरा जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। लोगों के मुंह तो बंद नहीं होंगे, मगर आप तो अपने कान बंद कर सकते हो। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमजोर मत घर की औरतों से। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले उसी को घर कहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखें। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यावहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को दबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं बोल सकता। बनावटी लोगों से संभल के रहना। पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वाले को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और पर दिखाए, और खास नहीं, किसी का भला न हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोहन खत्म होते ही खोने का भी डर निकल जाता है, चाहे दौलत को वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर दो। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। पहला, सदा दिमाग ठंडा रखें। दूसरा, सदा वक्त की कदर कीजिए। तीसरा, भविष्य के लिए बचत कीजिए। और चौथा, पांव सरदार जमीन पर रखें। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। यह रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक तो हौसला रहता है। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह न होने दी हो? जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मार दी है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने। अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कम नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कम अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल।
कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। दुनिया से थोड़ा संभल कर रहिए। लोग खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। कभी कभी मेरी मुझसे भी नहीं बनती, कभी कभी खुद को भी जहर लगता हूं। मैं बेचैनियां बाजारों में नहीं मिलती, मेरे दोस्त इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नजदीक का होता है। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो। साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर पल पल रंग बदले, इतने भी रंगीन नहीं। जिंदगी, तू सच में बहुत खूबसूरत है, पर फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों के इतने चेहरे होते हैं कि वह लोग आईने को भी हैरत में डाल देते हैं। सुखी वही है जिसे पता चल चुका है इस संसार में सुख ही कोई नहीं है। जिस रफ्तार से तू निकल रही है, जिंदगी एक चालान तो तेरा भी बनता है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बस एक प्यार ही नहीं समझ पाते लोग, बाकी हर चीज के बारे में बराबर हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर खा लेते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने को, मैंने जिंदगी में जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। टूटा तो यहां हर परिंदा है, पर जो टूटकर दोबारा खड़ा उठ सके वही जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियां उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है, वही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जनाब, जब दिल नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं अपनों की बातों का बुरा नहीं मानते, पर बातें अक्सर अपनों की ही चुकी दी हैं। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और हमारी साझा कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट पड़ेगी तभी संभल जाना। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सहना पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जीव की आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वह हमें सीख लूंगा। जवानी 100 के बिताने वाले बुढ़ापा रोके बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ ना अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। बुद्ध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही न पाया कि वह क्या गंवा बैठे। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वो लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले में बर्बाद करते हैं। मोहब्बत भी उधार की तरह है, लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता, आप सही मैं गलत, बात खत्म। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, ये परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं, बस कभी किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करूं भी तो किससे? दर्द भी मेरा है,
और दर्द देने वाला भी मैं। जो कह दिया वह अल्फाज थे, जो कह न सके वह जज्बात है, जो कहते कहते न कह पाए वह एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते हैं, पर जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहाँ था, तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का झड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। दो ही हम सफर मिले जिंदगी में, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। तुम निभा ना सको वह अलग बात है, मगर तुमने वादे बड़े कमाल के किए थे। खाली जेब में ना दोस्ती दिखती है, ना मोहब्बत, ना कोई रिश्ता। कभी कभी बहुत सताता है यह सवाल मुझे कि हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही ना था। मेरे पास एक ही चेहरा है, शायद इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता। मैं जहर में भी उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। क्रोध सदैव मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। खुद को पढ़ता फिर यूं ही छोड़ देता हूं, एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूं। अपना किसी का दिल दुखाएंगे ना, किसी पर हक जताएंगे। अब खामोश रहकर यह 2 पल की जिंदगी बिताएंगे। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुको मत। चाहत में उसकी और मेरी फर्क बस इतना था, उसे खाली वक्त गुजारना था और मुझे पूरी जिंदगी। लोगों की नजरों में हमारी अहमियत तब तक है जब तक हम उनके काम आते रहेंगे। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। इंसान जितना नीचे गिरकर बिखरता है, फिर उतना ही ऊपर आकर निखरता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सकें। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया। आप कोई संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा थोड़ी ना हो गए हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए जहां आप चूके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो, लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानो। जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। अपना जमीर बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि फकीर बन जाए। ईश्वर ने तो सभी को ही राही बनाया है, सिर्फ अंतर इतना है कि चमकेगा वही जो घिसेगा। बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। यूं असर डाला है मतलब ही लोगों ने दुनिया पर। हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कितने भी बड़े हो जाओ, विनम्रता विचार ऐसे रखो कि दूसरों को विचार करना पड़े। समुद्र जैसा विशाल बनने से लाभ नहीं, छोटे तालाब की तरह बनो जहां शेर भी पानी पीने आए तो गर्दन चुकानी पड़े। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते हैं, उनका साथ सूरज जैसा होता है। सूरज कम होता है पर उसकी अनुपस्थिति अंधकार लाती है। कल जीवन का एक झलक देखा, वह राहों में गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे, वह आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। ये जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिली है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो,
जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले, उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा, अपने आज में खुश रहो। मिलकर रहें, मुस्कुराते रहें और सबका ख्याल रखें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगे मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती है कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है, तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आ कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हो, ना कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। तुम्हारा भी दिन आएगा और जरूर आएगा। अगर लोग क्या सोचेंगे यही तुम सोचते रहे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। मेरे हौसलों पर कभी कोई शक मत करना दोस्त, मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्षर नहीं। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल होना चाहिए गलतियां कबूल करने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। जरूरत नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है,
तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। दोस्ती शहद की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी मीठी होती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह आपके दुख में साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। दिल डरता है अब शिकायतें करने से। लोग गलती सुधारने की जगह छोड़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना, जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं मगर दोस्तों, ठोकरें मारने वाले आज कंधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, न उगने का अभिमान और न डूबने का डर। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता वे जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही भाव रखते हैं, एक मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते आजकल, जुबान से निभाने का वक्त कहां है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखे। केवल सांस लेकर जिंदगी गुजारना जिंदगी तो नहीं है। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार देते हैं। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे खुदा होते हैं। जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वे बेहुदा होते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बात को सुनकर अपने रिश्ते को खत्म मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूलें नहीं, प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग बन जाता है। परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो अच्छा है। मुंह से माफ करने को तो एक पल ही लगता है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हें रिश्तों में मिलता है जहां समझ हो, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। असली पहचान तेरी खो ना जाए कहीं। कितने चेहरे बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं।
सब्र कीजिए, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है।